नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा जो सीएपीएफ है दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है, जो की दोस्तों बहुत ही शानदार पोस्ट है सीएपीएफ के अंदर, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ साथ एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग लाइफ मिलती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है यह आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं, से लेकर जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है इसके बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कितनी आपकी टोटल वैकेंसी है, क्या आपकी इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका फिजिकल मांगा गया है, यानी कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह कितनी मांगी गई है, और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपसे कितनी दौड़ भाग करवाई जाएगी, कितनी उछल कूद करवाई जाएगी दोस्तों, आपको कितना लंबा खड्डे कूदने या नहीं कूदने, वो सब मैं आपको यहाँ बताऊंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, यानी कि कब से लेकर कब तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर कितनी सैलरी, कितना वेतनमान मिलने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो एग्जाम होना है दोस्तों उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, उस सब में आपको दोस्तों A to Z इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद में आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी और इसका जॉब प्रोफाइल और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको आज इसी के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है। वैसे आप में ज्यादातर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मोस्टली लोगों को पता होगा सीएपीएफ के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके अंदर जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो असिस्टेंट कमांडेंट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही सम्मान वाली दोस्तों ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रेड ए ऑफिसर या दोस्तों ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके अंदर हम बात करें आपकी रैंक की तो ये आपके दोस्तों हाईएस्ट एंट्री लेवल रैंक है सीएपीएफ फोर्सेस के अंदर, जिसको आप सिर्फ एक एग्जाम देके, फिजिकल देके, पीईटी क्वालिफाई करके और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बेस पर दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके अंदर बहुत सी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स आती है, जैसे कि आपकी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, और दोस्तों एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों यह वो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसके अंदर यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों आप यही वो फोर्सेस हैं जो इंडिया के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल दोस्तों प्ले करती हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इंडिया के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। और अगर मैं आपको शॉर्ट में और साफ भाषा में बताऊं तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से जो अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है तो उसके अंदर अलग अलग रैंक होती है, जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि कमिश्नर, एसीपी और डीएसपी। और दोस्तों उसी प्रकार से जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, वहां पर होता है कैप्टन। तो जिस प्रकार से स्टेट पुलिस के अंदर जो रैंक है और आर्मी के अंदर जो ये वाली रैंक है कैप्टन वाली, इन्हीं के समतुल्य, इन्हीं के इक्विवेलेंट जो सीएपीएफ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें आती है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। यह पोस्ट आपकी आर्मी के मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी, डीएसपी, एसीपी दोस्तों इनके लेवल की यानी इनके इक्विवेलेंट
मानी जाती है, आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, यह एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जो कि आपको कोई छोटी मोटी नहीं, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की, यानी कि जो असिस्टेंट कमांडेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, उसका आखिर काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार सेलेक्ट होने के बाद अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं दोस्तों, आप करते हैं लीड अपने प्लाटून को, अपनी यूनिट को फ्रंट लाइन से। और दोस्तों आप रेस्पॉन्सिबल होंगे ओवरसीइंग ट्रेनिंग के लिए, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग ऑपरेशंस के लिए, और दोस्तों आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे अपनी यूनिट की प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी के लिए, कि उनको अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग ऑपरेशंस में किस प्रकार से जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करना है, किस प्रकार से उनको टैकल करना है। तो उसको लीड करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और इसके साथ साथ जो एक असिस्टेंट कमांडेंट है, उसका रोल अपनी कंपनी, प्लाटून, यूनिट को सिर्फ लीड करना नहीं है, इसके साथ साथ आपका रोल यह भी रहता है कि आप आपके जूनियर साथी हैं उनके लिए बनते हैं रोल मॉडल फॉर द वैल्यूज ऑफ करेज, साहस के लिए, इंटीग्रिटी यानी कि एकता के लिए, एंड सर्विस टू द नेशन, और राष्ट्र को समर्पित अपनी सेवा के लिए। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं सीएपीएफ के अंदर दोस्तों, वो एक बहुत ही मजबूत कड़ी होते हैं अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो काउंटर इंसर्जेंसी इफेक्ट है उसके लिए। यानी कि कहीं पर अगर कोई मिलिटेंट्स का अटैक होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको टैकल करने के लिए। इसलिए दोस्तों जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही साहसी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दोस्तों एडवेंचरस पोस्ट है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आप यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट हो जाते हो तो। और दोस्तों जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट है वो बनने के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों इस साल जो आपका नोटिफिकेशन है, अगर हम बात करें दोस्तों नोटिफिकेशन की, तो देखिए दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट 2024, तो उसके अंदर दोस्तों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है दोस्तों 506। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी टोटल दोस्तों 506 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, जिसके अंदर अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपके फिजिकल और मेडिकल में कहा गया है, और क्या दोस्तों आपसे यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर करवाया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज है वो है आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर स्नातक डिग्री कर रखी है यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल की, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर अगर बात करें आपके फिजिकल की, यानी कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट कितनी मांगी गई है, तो देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करें हाइट की, तो मैन है तो वो है आपकी चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, और वुमेन की चाहिए मिनिमम दोस्तों 157 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ यहाँ पर चेस्ट मांगे दोस्तों 21 सेंटीमीटर फॉर मैन के लिए, और इसके साथ साथ आपको चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुला के भी दिखाना होगा। और अगर हम बात करें वेट की, तो अगर आपका वेट 50 kg है तो वो एप्लीकेबल है मैन के लिए मिनिमम, और जो वुमेन है दोस्तों उनके लिए मिनिमम यहाँ पर 40 kg वेट मांगा गया है। यानी कम से कम आपको हाइट, वेट, चेस्ट है इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो उसके अंदर सबसे पहले आपसे 100 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी, जिसके अंदर अगर आप मेल हैं तो आपको मिलेंगे 16 सेकंड उसके करने के लिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मिलेंगे 18 सेकंड इस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपकी होगी 800 मीटर की दौड़, जिसके अंदर वो आपको कंप्लीट करनी होगी 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर आप मेल हैं, और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर आप फीमेल हैं। फिर दोस्तों आपकी आ जाती है लॉन्ग जंप, यानी कि जो मेल है उसको करनी होगी 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप, जिसको करने के लिए आपको दोस्तों 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल को करनी होगी 3 मीटर की लॉन्ग जंप, जिसको करने के लिए आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपसे पहली बारी में कंप्लीट नहीं की जाती है आपकी लॉन्ग जंप, तब सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड चांस में नहीं कर पाते तो थर्ड चांस मिलेगा, अगर थर्ड चांस में नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो शॉर्ट पुट थ्रो है
वो भी करवाया जाएगा, जिसके अंदर 7.26 किलो का जो वेट है वो यूज किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आपके लिए फिजिकल, मेडिकल और जो पीईटी है उसके अंदर मांगी गई कंडीशंस। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी एज लिमिट मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज 20 से लेकर 25 साल के बीच है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप आते हैं जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की दोस्तों छूट मिल जाएगी अपनी एज के अंदर ओबीसी कैटेगरी को। और वहीं पर दोस्तों अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों 5 साल की छूट आवेदन करने के लिए। यानी कि अगर आप एससी एसटी के हैं तो आप 30 साल की एज तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि आपके जो फॉर्म है इसके लिए जो अप्लाई करना है, आवेदन करना है, वो शुरू कब से होगा और कब से लेकर कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, वो दोस्तों शुरू हो चुका है 24 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 24 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 14 मई 2024। यहाँ दोस्तों 24 अप्रैल से लेकर 14 मई 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको भी सही करा सकते हैं, यानी कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो खुलेगी 15 मई तक, यानी कि आपको दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा दे जाएगा आपके मिस्टेक को सही करने के लिए फॉर्म के अंदर। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आते हैं जनरल या ओबीसी कैटेगरी से तो आपके लगेंगे 200 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप एससी एसटी या फीमेल हैं तो आपका आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपके कोई भी रुपए नहीं लगने वाले यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसी भी एक जॉब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी सैलरी, यानी कि अगर आप सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको महीने का कितना वेतनमान की सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे 56,100 रुपए से लेकर, दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति महीना दोस्तों मिला करेंगे। और जिसके साथ साथ आपको जो अलग अदर अलाउंस होते हैं, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दोस्तों बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो आपको इस जॉब के अंदर सैलरी के अलावा दी जाएंगी अगर आप सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है इस पोस्ट पर किस बेस पर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जाम होगा जो ये भर्ती है। तो इसका दोस्तों इसके एग्जाम की जो डेट है वो पहले ही बता दी गई है। आपका एग्जाम होगा 4 अगस्त 2024 को। दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो 4 अगस्त 2024 को होना है, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा। उस एग्जाम के अंदर देखिए दोस्तों आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर आपसे पूछी जाएगी जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो आपका 250 नंबर का रहने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपसे जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वो आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। उसके बाद तो आपका होगा पेपर 2 जिसके अंदर जनरल स्टडीज, ऐसे, निबंध और जो कॉम्प्रिहेंशन है दोस्तों पूछा जाएगा, जो आपका रहने वाला है 200 मार्क्स का। आपको दोस्तों इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इन दोनों पेपर को। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे यहाँ पर पीईटी और फिजिकल और मेडिकल के लिए। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका फिजिकल होगा दोस्तों, मेडिकल होगा और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर दोस्तों आपके जो हाइट, वेट, चेस्ट है वो चेक होंगे। फिर आपसे जो दौड़ करवाई जाएगी 100 मीटर वाली, फिर 800 मीटर वाली, फिर आपसे लॉन्ग जंप करवाई जाएगी और उसके बाद दोस्तों आपसे शॉर्ट पुट थ्रो करवाई जाएगी। अगर आप उनको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर से आपकी एक लिस्ट बनेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बचता है आपका इंटरव्यू, और जो आपका इंटरव्यू दोस्तों उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका 150 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है। तो फिर दोस्तों आपके इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनके अंदर जो ब्रांच है दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपके एग्जाम के सिलेबस की, तो वो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आपके एग्जाम का सिलेबस है। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं या फिर आप इसको चेक कर सकते हैं इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए सीएपीएफ
असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 की भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।